हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का गणित का आपकी जो कार्य पुस्तक है वर्कबुक का लेसन नंबर 6 त्रिभुज और उसके गुण। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर सम लिखा हुआ है। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों को पहचानो और जो त्रिभुज हैं उनके नीचे सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर जैसे जो प्यारे बच्चों हम जानते हैं जो त्रिभुज होता है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। जैसे पहले में 3 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है। और ये जो है यहाँ पर ये 3 भुजाएं नहीं हैं, ज़्यादा भुजाएं हैं 3 से, और वैसे भी ये खुली आकृति है, तो ये त्रिभुज नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगर इसकी भुजाएं गिने तो ये 4 हैं, ये भी त्रिभुज नहीं है। इसके बाद नीचे जो अगली आकृति है इसमें अगर देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, ये भी त्रिभुज नहीं। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं 6 नंबर में, तो ये त्रिभुज है। इसी तरह 7 और 8 भी त्रिभुज हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, आगे हम यहाँ लिखा हुआ है इनमें से जो त्रिभुज नहीं है उनके क्रमांक नीचे लिखो तथा कारण भी बताओ कि वे त्रिभुज क्यों नहीं है। त्रिभुज क्रमांक, तो हमने यहाँ पर जो त्रिभुज नहीं है आकृतियाँ, जैसे अगर हम ऊपर देखें जिन पर मैंने टिक नहीं लगाया हुआ है, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, ये त्रिभुज नहीं है। तो हमने यहाँ पर इनके कारण लिखने हैं। जैसे पहले अगर 3 नंबर में देखें तो यह 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति नहीं है। 4 नंबर में 4 भुजाएं थी, तो यहाँ लिख देंगे ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज है। और 5 नंबर में अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, तो ये पंचभुज है, क्योंकि ये 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे हैं VMC वैदिक मैथ क्लासेस नंबर 1 एजुकेशनल चैनल। तो यहाँ पर 2 नंबर में अब लिखा हुआ है नीचे त्रिभुज के नाम दिए गए हैं, इनके लिए एक कच्चा चित्र बनाओ। सभी शीर्षों पर नाम लिखो और सामने पूछे गए कोनों के नाम लिखो। तो हमने ABC एक त्रिभुज बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब पूछा है भुजा BC के सम्मुख कोण। तो अगर हम देखें तो BC ये भुजा है, इसके सामने ये वाला A यानी BAC, और यहाँ अगर C से शुरू करें तो CAB कोण बन रहा है। इसके बाद अगला है 2 नंबर, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज PQR। तो ये PQR बनाया है मैंने। अब यहाँ पर लिखा QR भुजा के सम्मुख कोण, तो QR ये भुजा है, इसके सम्मुख ये वाला कोण बन रहा है। तो इसका नाम यहाँ से शुरू करें RPQ, अगर Q से शुरू करेंगे तो QPR। तो ये मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। इस तरह अगले में है LMN त्रिभुज है और LN के सम्मुख कोण, तो LN ये भुजा है, इसके सम्मुख ये M पर ये वाला कोण बन रहा है। तो इसका हमने नाम लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा LM और N, जैसे पहले में मैंने लिखा है। अब दूसरा मेरे से गलत लिखा गया है थोड़ा सा, तो इसको हमने क्या लिखना है दूसरे को, अगर हम N से शुरू करें तो MN M और L, NM L, तो ये बनेगा इसका नाम दूसरा। तो आपने सही करके लिखना है। इसके बाद अगला है क्रियाकलाप 1। यहाँ लिखा है नीचे विभिन्न मापों के कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाएं और सम्मुख कोणों को माप कर सारणी में भरो, निर्देशानुसार रिक्त स्थानों को भरो। तो ये यहाँ पर हमें ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC पहले में और दूसरे में PQR। तो इनकी जो भुजाएं हैं, जैसे AB मैंने माप कर लिखी 3.2, BC 6 और AC 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह PQR में ये भुजाएं माप कर मैंने लिख दी हैं इनके नीचे। इसी तरह आगे ये जो तीसरा चौथा 5वां 6ठा सम है, इनमें भी इस तरह आपने ये भुजाएं जैसे मैंने माप कर स्केल की सहायता से लिखी हैं, इनको लिख देना है। अब आगे हमें यहाँ पर इनको मापने के बाद आगे एक सारणी दी गई है, ये वाली सारणी। तो इस सारणी को हमने भरना है। जैसे पहले जो पिछले पेज पर एक जो सम था, जैसे मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ये वाला। तो इसमें जो AB भुजा है 3.2, AC 5.5 और BC 6 है, तो इनकी जो लंबाई है यहाँ पर आपने लिख देनी है। जैसे यहाँ पर ये लिखी हुई है, यहाँ पर जैसे लिखी हुई है आपने यहाँ पर ABC की ये तीनों लंबाइयाँ हमने लिख दी हैं। इसके बाद इस तरह आपने ये जो है सभी जो त्रिभुज हैं उनकी भुजाओं की ये मैंने लंबाई, अगर हम नीचे तक देखें तो जो लंबाई आई है, जैसे लास्ट वाला जो है अगर हम देखें तो ये वाला KN KML, तो इसमें KM 4.3 है, ML 4.3 है और ये KL भी 4.3 है। तो ये मैंने नीचे वाले में यहाँ पर 4.3 तीनों भुजाएं लिख दी हैं। अब इसके बाद हमने इनके जो कोण हैं, जैसे पहले में जो कोण माप कर लिखे हैं 32, 98 और 50 डिग्री, तो ये हमने लिखने हैं। ये तो आपने D की सहायता से A, B और C कोण को माप लेना है। इस तरह ये QPQR को भी
इन कोनों को डी की सहायता से माप लेना है। जैसे मैंने माप कर यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, तो इनको सभी को माप कर जैसे मैंने अलग अलग यहाँ पर लिख दिया पहले में, जैसे ए 32 डिग्री, सी 32 डिग्री, ए 98 डिग्री और बी 50 डिग्री, तो ये पहले ही लिखा हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ भुजाओं की लंबाई को घटते क्रम में लिखी, तो हमने इनको घटते क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले जो बड़ी लंबाई है बी सी वो लिखेंगे 6, उसके बाद जो इससे छोटी है 5.5 सी ए, और फिर ए बी जो सबसे छोटी है 3.2। इस तरह कोनों को घटते क्रम में लिखा। तो बड़ा कोण ए है 50 का, 98 का, 98 का लिख दिया, फिर बी 50 का है और सी 32 डिग्री का है। तो इस तरह तीनों कोण लिखे हैं। इसी तरह अगले में आपने लिखना है, जैसे ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पर ये इनका घटता बढ़ता क्रम एक ही होगा, जैसे मर्जी लिख दीजिए। और कोण ये जो हैं पहले 50 का पी है, फिर क्यू 80 का है, आर 50 का है, तो जो बड़ा कोण क्यू है पहले लिखेंगे, उसके बाद पी और आर लिख देना है। इस तरह आपने ये जो कोण है बारी बारी से इनको और भुजाओं को माप कर अपने लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। और लिखने के बाद आपने मेरे साथ टैली कर लेना है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं आ रहा। अगर आपका कोई फ़र्क आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपयुक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर देने हैं हमने क्या, सदैव सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कौन सबसे बड़ा है, तो यानी इसका इसने यहाँ पूछा है अगर सबसे बड़ी भुजा है तो उसके सम्मुख कौन बड़ा होता है। तो आइए हम देखते हैं इस सारणी में। तो अगर हम इस यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो ये पी क्यू जो है 4.6 है, तो इसके सामने ये जो क्यू कोण है ये बड़ा कोण आ रहा है। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये हमने मापा तो ये 80 डिग्री का आया था, और ये दोनों भुजाएं समान हैं तो इनके सम्मुख कोण इसके और इसके जो दोनों बराबर आ रहे थे 50-50 डिग्री के थे। यानी सबसे जो बड़ी भुजा है 4.6 इसका सबसे सम्मुख कोण बड़ा होगा। अगर इसी तरह हम ऊपर वाले ए इसमें देखें तो ए कोण है जो 6 बड़ी भुजा बी सी है, इसके सम्मुख जो ये वाला ए कोण है तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा कोण आया था। ये कोण 98 डिग्री का 98 डिग्री का था, और ये दोनों कोण जो बी और सी कोण थे, बी कोण 50 डिग्री का था और सी कोण अगर हम देखें तो 32 डिग्री का था। यानी जो सबसे छोटी भुजा है 3.2 वाली, इसके सामने वाला ये कोण 32 का सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम अगर आगे देखें तो इस सारणी में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है पी आर है, आपने जैसे मैंने पीछे लिखा ये 4.6 है, जो 3.6 लिखा गया था ये 4.6 है पी आर। तो आपने इसको जो है इसको सही कर लेना है पी आर को। तो अब हम आगे इसका जो आंसर है लिखते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा तो हम लिख देंगे हाँ सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है और छोटी भुजा के सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है, जैसे हमने अभी देखा। और 3 नंबर में क्या सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो ये पहले का उल्ट है तो ये भी सही होगा, यहाँ भी आपने हाँ लिख देना है। इसके बाद आगे यहाँ पर पूछा गया है क्या सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होगी, तो हाँ ये भी सही है। आगे क्या चित्र 2 में दिए गए त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हैं, तो जैसे हाँ हमने देखा अभी जो पी और आर कोण थे वो दोनों बराबर थे क्योंकि उसकी जो पी क्यू और क्यू आर भुजाएं समान थी। इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र 6 में दिए गए त्रिभुज की भुजाओं एवं उनके सम्मुख कोणों के बीच कौन सा क्या संबंध है, तो सभी भुजाएं और सभी कोण समान हैं। 4 नंबर चित्र को आइए देखते हैं एक बार फिर से। 4 नहीं 6 नंबर है, तो 6 नंबर में देखें तो ये सभी भुजाएं इसकी समान हैं, और अगर भुजाएं समान हैं तो इनके जो सभी कोण हैं वो भी समान होंगे। यानी ये तीनों कोण 60-60 के आएंगे, जैसे यहाँ पर सारणी के अंत में इसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए हम तो इस सम में भी हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे, सभी भुजाएं और सभी कोण समान हैं। इसके बाद आगे जो निष्कर्ष है हमने यहाँ लिखना है, इस आधार पर त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच क्या संबंध है बताओ। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण समान होते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके तीनों कोण भी समान होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट है विषमबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज में जो भुजा बड़ी होती है उसका सम्मुख कोण बड़ा होता है, जो भुजा छोटी होती है उसका सम्मुख कोण छोटा होता है। इसके बाद आगे दिया हुआ है 3 नंबर सम में नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं के नाम लिखो, कारण भी बताओ। यानी ये डॉटेड रेखाएं लगी हैं हमने इनके नाम बताने हैं। तो अगर पहले में हम देखें तो ये 90 का कोण बन रहा है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे रेखा का नाम आधार का लंब समद्विभाजक। तो क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बराबर हिस्से दिखाए गए हैं और ये कोण 90 का बन रहा है तो इसको हम आधार का लंब समद्विभाजक कहेंगे।
कारणीय आधार को दो बराबर भागों में बांटता है और आधार पर लंब है। इस तरह अगर दूसरे को यहाँ पर इस लाइन को देखें तो ये जो दोनों कोण आ रहे हैं साइड में, ये दोनों बराबर हैं, तो रेखा का नाम लिख देंगे कोण समद्विभाजक। कारणीय कोण को दो समान भागों में बांटता है। इसके बाद आगे है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेखा, ये जो रेखा है यहाँ से खींची गई है शीर्ष से और आधार को दो समान भागों में बांटती है, तो इसको मध्यिका कहते हैं। तो मध्यिका क्या होती है? जो शीर्ष से मुख्य भुजा को दो समान भागों में बांटे। तो यहाँ लिख देंगे ये आधार के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाता है। और शीर्ष, ये जो लाइन है जो शीर्ष से 90 के कोण पर आ रही है, इसको शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब जो शीर्ष से मुख्य भुजा पर 90 के कोण पर खींचा गया रेखा होती है उसको शीर्ष लंब कहते हैं। ये त्रिभुज की ऊंचाई है जो किसी शीर्ष से मुख्य भुजा पर लंब है। तो इस तरह आपने इसको लिखना है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाओ जिसका शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। तो हमने एक त्रिभुज बनाना है जिसके जो शीर्ष लंब है वो बाहर हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, पहले आधार लिया, फिर एक कोण बनाया अधिक कोण, और इसको इस तरह से मिला दिया। तो ये वाला जो बन गया है ये इतना पहले मैंने बनाया। इसके बाद मैंने यहाँ आधार को आगे बढ़ाया और यहाँ पर से एक 90 के डिग्री के कोण पर एक रेखा लगा दी, जैसे ये AM रेखा लगाई है। तो इसको हम शीर्ष लंब कहते हैं जो त्रिभुज के बाहर है। ये त्रिभुज है और इसके ये बाहर है। तो यहाँ पर आगे पूछा गया है तुमने कैसे त्रिभुज बनाया, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण। तो मैंने जो अधिक कोण त्रिभुज बनाया, तो यहाँ लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगले पेज से शुरू करेंगे 69 पेज से। तो ये 68 पेज तक आपका हो गया है। थैंक यू वेरी मच।